चलो बात करते हैं हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स है। इनको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारे फंक्शंस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स पे डिपेंड कर जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ उनके सेम होते हैं, बस थोड़ी सी कंडीशंस को ध्यान रखिएगा कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स दिया गया है तो हम लोग ग्राफ किसका देते हैं, टेन एक्स का ही देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का। ठीक है ना, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स में आपको पता है कि इसकी जो बाउंड्री थी वो -π/2 से +π/2 थी। किसके बीच में थी, -π/2 टू +π/2 थी। और इसका जो ग्राफ ड्रा हो रहा था कुछ ऐसा ड्रा हो रहा था। ठीक है, ऐसा ही था। और उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि इसके जो रेंज की बात हो रही थी उस रेंज पे ये ग्राफ ओपन हो रहा था, उस रेंज पे ग्राफ ये ओपन हो रहा था। ये वैल्यू क्या थी, 0, ये π/2 है, ये 3π/2 है, सॉरी पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π हो गया। ठीक है ना, और ये -π हो गया। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में आपको एक चीज तो पता होती है कि कॉट एक्स जो होता है वो 0 n पाई पे डिफाइन नहीं करता है, n पाई पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, तो n पाई पे डिफाइन नहीं होता तो टेन इनवर्स में आपने इस पॉइंट को ओपन किया था, लेकिन कॉट इनवर्स के में क्या करना है, आपको ये पॉइंट ओपन करना है। इन पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इन पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री भी -π/2 से +π/2 ही आती है। ठीक है, और -π/2 पे ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारी चीजें टेन इनवर्स की तरीके ही होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स के बारे में। तो सेक इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो टू पाई ये 0 हो गया और पाई। और हमने कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया था, y इक्वल टू x ड्रॉ किया था। ये वैल्यू पाई थी, ये वैल्यू 2π, ये 3π। ठीक है ना, क्योंकि ये सब ग्राफ आपको पता होने चाहिए, फटाफट बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। ये 0, ये वैल्यू -π, ये -2π। इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ हुआ था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। अब होता क्या है कि जो सेक एक्स है एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है π/2 पर। कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, π/2 पर। तो π/2 इसके बीच में कहीं लाइन होगी, ये हो गया π/2। अब π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता तो बस केवल एक काम करना है आपको, यहां पे π/2 पर स्पेस दे दीजिए। π/2 जहां पर है वहां पर हमने क्या दिखा दिया, स्पेस दिखा दिया। यहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ही बिहेव करता है। तो ये ग्राफ किसका हो जाता है, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का। सिमिलर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x हो गया, y हो गया, -π/2 +π/2, ये π/2 है, ध्यान रखिएगा, ये -π/2 है। और जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ की थी, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ की थी, y इक्वल टू x लाइन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, इस टाइप से ड्रॉ किया था। ये बहुत पास में हो गया, दूर हो गया है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसे अरेंज कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और इस टाइप का हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये y इक्वल टू x था, ये 0 था, π/2 पाई 2π
ये 3 पाई था, ठीक है ना। इस टाइप से हमने लाइन स्टॉक की थी ग्राफ की, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है, x जो होता है यहाँ पर y इक्वल टू 0, मतलब आपको पता है कि n पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n पाई पे एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पेस देना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है कॉसेक इनवर्स की भी वो सेम होती है जैसे कि साइन इनवर्स की ही होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो बस आपको इस ग्राफ को भी ध्यान रखना है, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो जो ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 दिया गया है, तो पहली चीज तो हम लोग को कुछ चीजें ध्यान रखते हैं कि हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -600 दिया गया है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि चीजें आसान हो जाएंगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 है तो माइनस का साइन ऑफ 600 हो सकता है, ठीक ना। और 600 को सोचिए कि क्या लिख सकते हैं, 600 को लिख सकते हैं 2 टाइम 360 माइनस का 120 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ तो बात करें ना साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन 2 इंटू 360 माइनस 120 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है कि क्या होगा, थीटा अप्लाई डाउन करते हो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वैल्यू चेंज होनी नहीं है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू जब आएगी वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री आएगी। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपको मालूम होनी चाहिए, वैल्यू क्या होती है साइन 120 की, मतलब cos 30, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या होगी √3/2, मतलब ये वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ √3/2 आ जाएगी। और √3/2 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है π/3 की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड साइन इनवर्स ऑफ जो दिया गया साइन ऑफ 2π/3, वैल्यू किसकी है 2π/3। अब 2π/3 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू अगर -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होता है। अभी 2π/3 है तो मतलब ये वैल्यू होगी 120 डिग्री करीब, किसके बीच होगी 120 डिग्री करीब होगी। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ये वैल्यू थी π/2 पर, ये वैल्यू थी पाई, ठीक है। और अब बात करते हैं 2π/3 है तो 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री यहां कहीं होना चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन सोचिए कि इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी। अभी कहां कट करता होगा, पाई पे कट करता होगा। तो अभी इस बात पाई स्लोप नेगेटिव पाई माइनस एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो पाई माइनस एक्स मतलब 2π/3 होगी, मींस इसका आंसर आएगा π/3। कितना सिंपल है, अगर ग्राफ आपको मालूम है तो फटाफट हो जाती चीजें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π/3 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 के बारे में बात हो रही है। अब 3π/4 आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए थी, ये वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए थी -π/2 से +π/2, उस केस में ये कैंसिल आउट होता है। लेकिन 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री। तो सिंपल, अगर हमारे पास लाइंस पता है तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आपने y = x लाइन ड्रॉ की, फिर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये जो होता है ये π/2 पे था, ये क्या था ये पाई पे था, ठीक है। हमें 3π/4 के बारे में बात करते हैं तो 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। तो
पाई से पहले होगी इधर कहीं। और अगर इस लाइन के बारे में बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन थी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये y इज इक्वल टू पता है आपको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस का पाई प्लस एक्स लाइन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये कहां कट करेगी, ये कट करेगी माइनस पाई पर। कहां कट करेगी, माइनस पाई पर। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना हो गया, माइनस पाई हो गया। एंगल कितना है 45 डिग्री, इसलिए प्लस एक्स हो गया। तो माइनस पाई प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस पाई प्लस एक्स की जगह होगा 3 पाई बाई 4। सो वी गेट आंसर माइनस पाई बाई 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 डिग्री, डिग्री तो बहुत सिंपल चीज रहेगी, आंसर ही 6 डिग्री आ जाएगा। अगर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 होता तो क्वेश्चन ठीक बन जाता। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 अगर है तो साइन 6 के लिए हमें सारी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 हो गया। अब साइन 6 के लिए सिंपल स्टेप्स आप लाइन ड्रॉ कर देते हो। ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। अब 2 पाई और ये वैल्यू क्या होगी 3 पाई। अब साइन 6 का मतलब ये हो गया वो 2 पाई के राउंड होगा। 2 पाई मतलब 6.24 हो जाएगा, तो 6 यहां कहीं होगा, ठीक है। अब हमें इस लाइन के बारे में बात करें। ये लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन क्या थी, y इक्वल टू एक्स थी। तो आप इससे बात, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स, और कट कहां करता होगा 2 पाई पर। तो 2 पाई मतलब माइनस का 2 पाई हो गया। माइनस 2 पाई क्यों, क्योंकि कहां कट करता होगा, यहां करके माइनस 2 पाई पे कट करता होगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट माइनस 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई। तो वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी x का मतलब 6 माइनस 2 पाई। ये इसका आंसर हो, सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करें tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6 की। tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6 की, तो इस चीज को देखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ माइनस 6 जो है, माइनस थीटा का मतलब माइनस बाहर निकाल सकते हैं और यहां से माइनस बाहर निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 6, ठीक है। और 10 ऑफ 6 की जो वैल्यू है वो हम लोग अब भी देख सकते हैं। ये ग्राफ हमारा बना हुआ है, ये कहां कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें आगे की, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लाइन बन रही है ये y इक्वल टू होगी माइनस 2 पाई प्लस एक्स होगी, ठीक है। और 6 के बारे में बात हो रही है, तो 6 यहां कहीं होगा, तो माइनस 2 पाई प्लस 6 होना चाहिए, माइनस 2 पाई प्लस 6। तो इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं यहां पर कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो माइनस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ 2 पाई, सॉरी माइनस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स होनी चाहिए। प्लस एक्स का मतलब प्लस 6 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 2 पाई माइनस 6 आएगा। आंसर क्या होगा 2 पाई माइनस 6। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने वर्क कर दिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ग्राफ्स का यूज करना समझ में आ गया है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें को सभी फंक्शन का यूज करना है और सबकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसे। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स का यूज हो रहा है, tan इनवर्स का यूज हुआ है, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। मतलब हमें तीनों ही ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, साइन इनवर्स का, cos इनवर्स का और tan इनवर्स का, और बाकी तीनों ग्राफ उसके अंदर आ जाते हैं। तो साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan दिया गया है प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 12 है, ठीक है, माइनस sec इनवर्स ऑफ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को क्यों लिख रहे हैं फिर से हम इसके ग्राफ से सीधे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 8,
तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो आपको मालूम होना चाहिए -π/2 +π/2 y इक्वल टू x लाइन है। इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी, ये साइन इनवर्स की लाइन ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली हमें बात करनी है टेन इनवर्स के बारे में भी, तो टेन इनवर्स का ग्राफ भी हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है और 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 की बात करनी है, तो कॉस इनवर्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चीजें पता है आपको, 0 ये 2π होगा, ये 4π है, ठीक है, और ये पाई होता है, यहाँ पर 3π होता है, ठीक है। और लाइंस के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 कहा गया है, ये वैल्यू π/2 होती है, ये पाई 8 के बारे में बात की गई तो ये पाई है, तो ये 2π होगा, और इधर होगा ये 3π, ठीक है। हमें 8 के बारे में बात करनी है, तो 2π ये जो होगा ये होगा आपका 5π/, ये कितना है 2π है, तो ये कितना होगा 5π/2 होगा। अब 5π/2 से अधिक 3π/2 का 3π का मतलब होगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग अगर है तो उससे पहले आया होगा तो 8 आया होगा, ठीक है ना। 8 यहां पे होगा, 8 इस लाइन पे होगा। अब इस लाइन में अगर इक्वेशन देखी जाए तो वो लाइन इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन थी पाई पे कट कर रहा था, तो इक्वेशन थी π-x। अब ये कहां कट कर रहा है, ये 3π पे कट कर रहा है, तो वैल्यू कितनी होगी 3π-x। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 का मतलब हो गया 3π-8। साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 की वैल्यू होगी 3π-8। ओके, नाउ टेन इनवर्स ऑफ 10 की बात करते हैं। ये π/2 होता है बेटा, 0 पे कट कर रहा है, और ये π/2 तक जा रहा है, ये पाई, ये 2π। सिमिलरली मुझे 10 तक जाना है, तो 10 तक जाना है तो ऑब्वियस बात एक लाइन और ड्रॉ कर ले हम, ये 3π। अब 10 के बारे में बात की जा रही है, तो 10 कहीं हो, यहां कहीं होगा, 3π से आगे होगा 10, और इस लाइन पे होगा। अब इस लाइन की अगर इक्वेशन देखी जाए तो 3π अगर यहां कट कर रहा तो ऑब्वियस बात है नीचे कहां जाना होगा 3π पे कट कर रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन अगर देखी जाए तो y इक्वल टू होगा -3π + x होगा। तो बात हो रही है 10 इनवर्स ऑफ 10 की, तो ये वैल्यू होनी चाहिए -3π + 10, ओके, -3π + 10। अब बात है cos इनवर्स ऑफ cos 12 की। अब 12 कितना होगा, ठीक है ना, 12 कितना होगा ये समझिएगा आप। अब 4π की वैल्यू होगी, और ये हो गया 3π। अब 3π से आगे होगा, और 12 होगा वो 4π से कम होगा, ठीक है। तो 12 यहां कहीं होगा, इस पॉइंट पे आ रहा होगा। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है ये सोचिएगा, ये कहां कट कर रहा, 4π पे कट कर रहा, तो ऊपर भी जाके 4π पे कट करेगा। मतलब इसकी इक्वेशन जो होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 4π - x होनी चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 12 की अगर बात करें तो ये होगा 4π - 12, ठीक है। ओके, नाउ sec इनवर्स ऑफ sec 9, sec इनवर्स ऑफ sec 9 के बारे में बात करते हैं। अब sec 9 डिग्री, अब sec 9 डिग्री ऑब्वियस बात है इसी पे आप आओगे, क्योंकि cos इनवर्स का ग्राफ भी और sec इनवर्स का ग्राफ सेम होते हैं। तो sec इनवर्स ऑफ sec 9 डिग्री, 9 डिग्री की वैल्यू जो होगी 9 रेडियन है ये, तो ये 3π का मतलब 9 से समथिंग अधिक होगा। इस लाइन के बारे में बात हो रही है, ये लाइन कहां कट कर रही है, ये 2π पे कट कर रही है। अगर ये 2π पे कट कर रही है तो नीचे कट कर रही है, तो -2π + x हो गया। तो sec इनवर्स ऑफ sec 9 इक्वल टू क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से, इसने कहां कट किया, 2π पे कट किया है, और नीचे कट कर रहा है, इसका मतलब होगा कि इस लाइन की इक्वेशन हो गई -2π + x हो गया। तो -2π + x का मतलब हो गया 9, ओके। नाउ अब बात करनी है cot इनवर्स ऑफ cot 6 की। तो cot इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो 10 से कम हो जाता है, तो
तो 6 का मतलब हो गया कि हम बात करें 10 की, 10 कहाँ हो गया 6 मतलब आप यहाँ गए, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा तो हम यहाँ पे आएंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन देखिए, तो जैसे -3 पाई प्लस एक्स है तो वैल्यू क्या होगी -2 पाई प्लस एक्स होगी, -2 पाई प्लस एक्स होगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, क्या लिखें 3 पाई -8 -3 पाई प्लस 10 प्लस 4 पाई -12 प्लस 2 पाई -9, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 2 पाई प्लस 6, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 पाई आएगा और यहाँ पर 6 प्लस 5 4 मतलब 10 पाई हो गया। देखते हैं -8 हो गया, -10 -18 हो जाएगा, -18 -12 -18 माइनस का 12 माइनस का 30 हो जाएगा, -30 -9 -39 और प्लस का 6 माइनस का 33, ठीक है। और 10 पाई का मतलब होता है 3.31.4 माइनस 33। अब आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए या तो आप इसको ऐसे आंसर लिख दीजिए। अब देखिए 33 तो यहाँ पे कितना आएगा 0.6 की वैल्यू आएगी माइनस का 1.6। ये कंप्लीट कैलकुलेशन बताया है। और अगर इस टाइप का अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेते हो तो इस ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो इस ग्राफ के यूजेस को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ग्राफ का बहुत अच्छा यूज होता है, तो अच्छे से इसे कंप्लीट कर दीजिए, ओके।